हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस एडमिशन डिटेल्स 2022 के बारे में। अगर आप डीयू से, एसयूएल से या एनसीएफ से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लस एक दो बुक्स भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जिसकी मदद से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यार एक्सपेक्टेड एडमिशन डेट्स की। और जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड एडमिशन डेट्स तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में अभी से बिठा लीजिए। सबसे पहली चीज़, एसओएल हो, एनसीवेब हो या रेगुलर हो, किसी भी ब्रांच में आप डीयू के एडमिशन लेना चाहते हो, आपका एडमिशन फॉर्म एक ही भरा जाता है। एक ही एडमिशन फॉर्म होता है, एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू एडमिशन आप या तो रेगुलर में ले सकते हो या एसओएल में ले सकते हो या एनसीवेब में ले सकते हो। एसओएल के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलता, ये चीज़ अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए। बात करते हैं एक्सपेक्टेड एडमिशन डेट्स की। तो पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं, जुलाई या अगस्त में आप लोगों के फॉर्म निकले हैं और सितंबर में एंट्रेंस हुआ है। पिछले साल सितंबर की बिगनिंग में 2020 में सितंबर की बिगनिंग में एंट्रेंस हुआ था, 2021 में सितंबर के लास्ट में एंट्रेंस हुआ था। 2022 में क्या होगा अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, होपफुली जल्दी एंट्रेंस हो जाए। लेकिन आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखें। जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो एडमिशन फॉर्म अराउंड जून जुलाई के आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं, 750 रुपये फ़ीस होती है जनरल वालों की और रिज़र्व वालों की 350 रुपये की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये हमारी बात हो गई एडमिशन डेट्स की और एप्लीकेशन फ़ीस की। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें 2 तरह से एडमिशन होता है। एक होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन, एक होता है एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन। मेरिट बेस्ड एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनकी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ही है और उन्होंने डीयू से ही ग्रेजुएशन करी है, चाहे रेगुलर से करी हो चाहे एसओएल से करी हो। और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के लिए सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, चाहे आपकी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स में हो, बीए प्रोग्राम में हो, इवन साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो ये 2 तरह से एडमिशन होता है। और नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो भी 50% सीट्स जो होती हैं वो रेगुलर के लिए 50% सीट जो होती है वो मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं और रेस्ट ऑफ 50% सीट्स एंट्रेंस के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। आपकी स्क्रीन पर सभी कुछ दिख जाएगा, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं किस कैटेगरी में, तो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप अपने मेरिट के थ्रू आना चाहते हो यानी कि ग्रेजुएशन के मार्क्स के थ्रू आना चाहते हो तो कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, जनरल वालों को 60% मार्क्स एग्रीगेट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 60% मार्क्स। ओबीसी को 54% है, एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अगर एससी एसटी वालों के सिर्फ पास भी हैं तो वो एलिजिबल हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए। अच्छा, अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर मेरी 62% है, इसका मतलब तो ये है कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा बिकॉज मेरे 60% से ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। 60% आपके मार्क्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% मेरिट बेस के लिए एलिजिबल हो। आप लोगों की कट ऑफ तैयार करी जाएगी, जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा है उसके बेसिस पर किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पर कट ऑफ डिक्लेयर होगी। उसके बाद ही आप ये सोच पाओगे कि हाँ जी आपका एडमिशन मेरिट में हो रहा है या नहीं हो रहा। वीडियो पूरी देखते रहिए, आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो एक तो मैंने मेरिट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझा दिया। दूसरा क्राइटेरिया है एंट्रेंस बेस्ड एलिजिबिलिटी। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू आना चाहते हो तो आपके पास नंबर 1 चीज़ या तो बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स या बीए पास की डिग्री हो और उसमें आपके जनरल वालों के कम से कम 50% मार्क्स हों, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। वहीं अगर आपके पास साइंस, कॉमर्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्री है तो कम से कम 60% मार्क्स जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए 54, एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब ये 2 मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं।
इन दोनों में से कोई से भी आपका फुलफिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, आप ये सोचो यार मेरी 55% है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अगर आपकी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, आपके 55% मार्क्स हैं, इट मीन्स आप मेरिट बेस के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आप एंट्रेंस बेस के लिए तो एलिजिबल हो, आप उसके थ्रू आ सकते हो। तो जो दो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाए, दोनों में से कोई भी आपका कंप्लीट हो रहा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन MA पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और एंट्रेंस बेस की जितनी भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाई, आपकी ग्रेजुएशन BA ऑनर्स या BA पास की हो या BA प्रोग्राम की हो, चाहे DU की हो या बाहर की हो, आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स लेकर आइए जनरल वालों, बाकी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन जो भी रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग है। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कॉमर्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में या साइंस बैकग्राउंड में, तो 60% मार्क्स लेकर आओ कम से कम। ठीक है, जनरल वालों। तो ये हो गई बात एलिजिबिलिटी की। अब हमारी बारी आती है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की। देखो, जो बच्चे मेरिट के थ्रू आएंगे उनको तो एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देखें। उस वीडियो में मैंने पिछले साल 2021 की मेरिट बेस्ड कट ऑफ डिस्कस करी है। उस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है कि जो बच्चे मेरिट के थ्रू MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम कितने मार्क्स उनको अपनी ग्रेजुएशन में आने चाहिए, सो दैट वो सोच सकें कि हाँ जी, अब मेरा एडमिशन मेरिट के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज मैं एंट्रेंस भी दे सकता हूँ। अच्छा, अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मैं बात करूंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो एक तो मेरिट बेस आपका हो गया, वो तो आपको मालूम है। अब बारी आती है हमारी एंट्रेंस की। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो एग्जामिनेशन सेंटर में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका एग्जाम होता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। ठीक है। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो कवर होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ बुक्स की, देखो यार, बुक्स से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जो बच्चे एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम की उनकी प्रिपरेशन कैसी है, वो इसी बात से पता चल जाएगा कि जो आपने ग्रेजुएशन में अपने कितने पापड़ बेले हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में अपनी प्रिपरेशन, अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से करी है, आपने हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कोई भी दिक्कत एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं आएगी। लेकिन पिछले 2 साल से जो OBE का सिस्टम यूनिवर्सिटी का चल रहा है, अगर आपने उस सिस्टम के थ्रू आप भी चल रहे हो, आपने कोई खास पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन में नहीं करी, जो मेरिट के थ्रू आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एंट्रेंस के थ्रू आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं ढंग से, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे कोई भी हो जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बस उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है। और जो BA प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था और आपने उसको ढंग से पढ़ा है, तो आपके लिए फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आप BA प्रोग्राम से हो कि आपके लिए नुकसान होगा। वो बात अलग है कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही सब्जेक्ट होते हैं, बाकी BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस भी आप पढ़ते हो हर सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। प्लस बुक्स की अगर मैं बात करूं, तो अरिहंत राइटर की आप बुक परचेज कर सकते हो, या फिर R गुप्ता की आप बुक परचेज कर सकते हो। इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में, जिस भी मीडियम में आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस दोनों मीडियम में होगा, वो आपकी मर्जी है आपको किस मीडियम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्रेंस की बात और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब एक चीज़ आपको समझनी है, कट ऑफ। कट ऑफ में अगर मैं बात करूँ मेरिट बेस्ड कट ऑफ की, तो जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आप देखें, आपके मेरिट बेस्ड कट ऑफ समझ में आ जाएगी, कितने % मार्क्स मुझे ग्रेजुएशन में चाहिए, सो दैट एक मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाऊं कि हाँ जी, अब मेरा एडमिशन मेरिट के थ्रू हो सकता है। बात करूं एंट्रेंस की, तो भाई एंट्रेंस एग्जाम 400 मार्क्स का होता है। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं वो कम से कम टारगेट रखें 250 का, 250 मार्क्स का टारगेट रखो। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे, आपका एडमिशन रेगुलर में आराम से हो जाएगा अगर आप 250 का टारगेट रखते हो। वहीं OBC वाले हैं, उनसे मैं कहूँगा 200 से 220 का टारगेट रखिए, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ पिछले साल की कट ऑफ की बेस पर, 2021 की कट ऑफ के बेस पर। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप खुद जाकर भी चेक कर सकती हो।
बाकी जो SC कैटेगरी वाले हैं वो ये मानकर चलें 170 180, और ST कैटेगरी वाले हैं वो 160 के आसपास मानकर चलें, 150 इवन, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस बेस कट ऑफ मैंने आपको बताई, मेरिट बेस कट ऑफ जाननी है तो वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये हो गई कट ऑफ की बात। अब एक और चीज़ आपको समझनी है, जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, जब यानी कि जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा उसके बाद एडमिशन लिस्ट आती है, तो सारा एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन ही होता है। जो रेगुलर और NC-वेब के स्टूडेंट हैं वो DU की वेबसाइट से अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, और जो SOL के स्टूडेंट हैं वो SOL की वेबसाइट से अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। फॉर्म यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो तीनों का सेम होता है, लेकिन जो आपका उसके बाद का प्रोसीजर होता है, एडमिशन लिस्ट के बाद का प्रोसीजर होता है, वो NC-वेब और रेगुलर का DU की वेबसाइट पर होता है, और SOL का SOL की वेबसाइट पर आपको करना होता है। मैं जो भी टाइम फ्रेम होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह से सारा एडमिशन प्रोसीजर चलता है। और लास्टली अगर मैं बात करूं MA पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेते हो तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, इसके अप्रॉक्स 12-15 कॉलेजेस हैं। आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए, सभी बच्चों की जो रेगुलर में एडमिशन ले रहे हैं, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, आप सभी की क्लासेस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस नॉर्थ कैंपस में ही लगेंगी, सभी बच्चों की क्लासेस। ठीक है, ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात वेबसाइट पर भी लिखी हुई है और ये बात मैं जानता भी हूँ। ठीक है, पिछले 2-3 साल से मैं कवर कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मुझे मालूम है कि MA पॉलिटिकल साइंस रेगुलर बच्चों की किसी भी कॉलेज का बच्चा हो उसकी क्लासेस नॉर्थ कैंपस में ही लगती हैं, और SOL का तो SOL में ही लगेंगी, और NC-वेब का NC-वेब डिपार्टमेंट है नॉर्थ कैंपस में, वहाँ लगती हैं। ठीक है, और NC-वेब में जो एडमिशन है वो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट एडमिशन ले सकती हैं, और जिनका रेजिडेंस दिल्ली का है वही एडमिशन ले सकती हैं। लास्टली मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपको ऑब्वियसली बात है 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट। और इसमें एक चीज़ समझ कर चलिए, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके खुद के नाम का होना चाहिए, प्लस अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हो तो आपका वो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर में मार्च 31 के बाद का, यानी कि 31 मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन प्लस रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोविजनल लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो आपको माइग्रेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पर वो 10-15 दिन का टाइम देते हैं कि अगर आपके पास उस टाइम पर माइग्रेशन नहीं है तो 10-15 दिन बाद सबमिट कर देना। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो SOL की फीस अराउंड 1 साल की 6,000 रुपये होगी। NC-वेब की भी अराउंड इतनी ही है, बल्कि NC-वेब की इससे थोड़ी और कम है। रेगुलर की बात करूं तो वो कॉलेज टू कॉलेज फीस वेरी करती है, किसी किसी कॉलेज की 1 साल की फीस 5,000 भी हो सकती है, किसी किसी की 6-7 हज़ार भी हो सकती है 1 साल की। तो फीस उतनी महंगी फीस नहीं है, आप इसको मैनेज कर लोगे होपफुली। तो यही सब था दोस्तों MA पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।